रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स। रेसिप्रोकल एक्स का रेसिप्रोकल है 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये है रेसिप्रोकल। यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये डेफिनेशन है रेसिप्रोकल फंक्शन की। डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x provided x is not equal to 0, x is not equal to 0। रेसिप्रोकल होता है 1/x x का, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6 -2 का -1/2 या 1/-2। इसका ग्राफ ड्रॉ करें। देखिए x 0 नहीं ले सकते, तो ग्राफ यहाँ से होकर नहीं पास होगा, x बराबर 0 से होकर नहीं गुजरेगा। लेकिन x पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/-4 1/-3 नेगेटिव ले लिया, आप पॉजिटिव ले सकते हैं। तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी। y की वैल्यू जब x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, यानी x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव है। लेकिन x 0 नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो होगा क्या, देखिए y इज इक्वल टू 1/x, x 1 है तो y कितना आएगा 1, x 2 है तो y 1/2, x 3 है तो y 1/3, x 4 है तो y 1/4, ऐसे चलेगा। यानी x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई। y की वैल्यू घटती जा रही है, 1 से हाफ हुई, हाफ से 1/3 हो रही, 1/3 से भी 1/4 हो रही। तो हमें x जब बढ़ाएंगे तो y घटाएंगे। ये हमने x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है, यानी ग्राफ कहाँ बनेगा, इसमें बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। x पॉजिटिव इसमें और इसमें होती है, लेकिन इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, y नेगेटिव है नहीं, तो यहाँ बनेगा ग्राफ 0 से उधर बिगड़ेगा नहीं। x बढ़ेगा तो y तेजी से बढ़ेगा, बोलो x बढ़ेगा तो y घटेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा। देखिए x हम बढ़ा रहे हैं ऊपर को, x हम यहाँ से लेते हैं, अगर हम x ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं तो y घटता जा रहा है। दोबारा बना दे, इधर x घट रहा है, ऊपर जा रहे हैं x इधर घट रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है, तो y की वैल्यू बढ़ रही है। x घट रहा है, ये रहा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, x घट रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, x घट रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। जब x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू घट रही है, x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू घट रही है। फिर y की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। अगर हम नेगेटिव में लेते हैं, अब
एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव में लेंगे तो -1 एक्स -1 तो बाई -1 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 1 होगा, ये वाला एक्स और बाई बराबर होते हैं यहाँ पे, इधर -1 x2 तो बाई -1/2, x3 तो बाई -1, x -3 और x -4 तो बाई -1/4। यानी x की वैल्यू हम घटाते जा रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो -1 छोटा होता है और -1/4 बड़ा होता है। -1 से बड़ा है -7, -7 से बड़ा है -1/3 और -1/3 से बड़ा है -1/4। ये y की वैल्यू बढ़ रही है, इधर x की वैल्यू घट रही है। x की वैल्यू -1 -2 और छोटा है, -3 और छोटा है, -4 और छोटा है। x घटेगा तो y बढ़ेगा। ऐसे चलते हैं, x को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो y ऐसे घट रहा है, y घट रहा है। फिर -8/4 छोटा है, -1 बड़ा है, तो ग्राफ किस तरह से आएगा, ऐसे आएगा। x की वैल्यू इधर को घट रही है, माइनस में है ना, ये -x है, -y है। x की वैल्यू घट रही है इधर जाने से, y की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऊपर को y पॉजिटिव है, नीचे y नेगेटिव है। x घट रही है, y बढ़ रही है, ये इधर से x की वैल्यू बढ़ रही है, 0 की तरफ जा रही है माइनस से, तो x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू घट रही है, तो y माइनस है नीचे, और यहाँ पे होगा -1, ये वाला पॉइंट। ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x। ये और ये दोनों मिला के हैं, दोनों मिलके बनाते हैं y इक्वल टू 1/x। डोमेन की बात करो, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1/x, उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन 0 नहीं है बस, तो डोमेन बराबर r सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 0, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 0, 0 नहीं है डोमेन में। रेंज ऑफ fx इक्वल टू 1/x, रेंज देखो, ग्राफ, रेंज मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी, इधर पॉजिटिव में जा रही है अल्फा नॉट तक, इधर नेगेटिव में जा रही है y की वैल्यू, यानी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचता ग्राफ, तो y की वैल्यू 0 नहीं आती, तो रेंज भी क्या होगी, 0 को छोड़ के बाकी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। अब लेते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन।
इसकी डेफिनेशन क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो है। जब एक्स की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी है तो एफ एक्स की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी। और एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी, इसकी न्यूमरेटर की। और एक्स नेगेटिव होगा तो न्यूमरेटर की वैल्यू माइनस एक्स होगी। यानी देखो एक्स पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स आती है। और जब एक्स नेगेटिव होता है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा, उसी की डेफिनेशन बता रहा हूँ। जब एक्स नेगेटिव होता है तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है? माइनस एक्स होती है। मॉडुलस फंक्शन में ये चीज पढ़ाई जाएगी। तो फिर मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा? इससे 1 आएगा। और इधर को मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा। यानी जब एक्स पॉजिटिव है तो 1 आएगा, एक्स पॉजिटिव है तो 1 आएगा इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। माइनस 1 कब आएगा? तब एक्स लेस देन जीरो है। माइनस 1 कब आएगा? जब एक्स लेस देन जीरो। और जीरो कब आएगा? जब एक्स इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है इधर को तो बाई की वैल्यू +1, +1 बाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कोई भी हो, जीरो के अलावा कोई भी हो, तो बाई की वैल्यू फिक्स 1 रहती है। यानी लेकिन जीरो ना हो, एक्स की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तो हम ब्लैंक सर्कल बना देते हैं। ऐसे जाएगा ग्राफ। ये है ग्राफ ऑफ एफ एक्स सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। सिग्नम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और बता रहे हैं। इसका मतलब x1 है तब भी बाई की वैल्यू 1 है, x2 है तब भी बाई की वैल्यू 1 है, x100 है तब भी बाई की वैल्यू 1 है, x0 है तो बाई की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि ब्लैंक सर्कल बनाया हुआ है, सॉलिड नहीं है, ब्लैंक। अच्छा, जब x नेगेटिव है तो बाई की वैल्यू -1 है। बाई -1 कहाँ होता है? नीचे होता है, -1। x नेगेटिव इधर को चलना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू नेगेटिव कुछ भी हो, -10, -20, -100, -हाफ, -1, माइनस में कुछ भी हो, बाई की वैल्यू फिक्स -1 रहती है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें भी
ब्लैंक सर्कल बनेगा, ग्राफ जाएगा एक्स। एक्स एक्स कितना भी छोटा हो, y की वैल्यू -1 होगी, लेकिन एक्स बराबर 0 पे y की वैल्यू -1 नहीं है, क्योंकि सॉलिड सर्कल नहीं है, ब्लैंक है, होलो सर्कल है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, एक्स बराबर 0 पे y बराबर 0। यहाँ पे होते हैं दोनों 0, एक्स भी 0 y भी 0। ये वाला तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कौन सा है? एक तो ये मिलके बनाता है, एक ये मिलके बनाता है, और एक ये मिलके बनाता है। ये है ओरिजिन। सिग्नम फंक्शन में ओरिजिन शामिल है। यहाँ एक्स बराबर 0 तो y बराबर 0। डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, डोमेन देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। तो डोमेन हो गया आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या है? आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रेंज देख लेते हैं। रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, रेंज होती है y की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की तीन वैल्यू है, 1, -1, 0। फिर कितने ही है, तो रेंज क्या होगी? -1, 0, 1। ये रेंज है। रेंज में सिर्फ तीन नंबर है, -1 है, 0 है और 1 है। 1 से बड़ा नहीं है, -1 से छोटा नहीं है, माइनस और 0 के बीच में नहीं है, 0 और +1 के बीच में नहीं है, सिर्फ -1, 0 एंड 1।